हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के हैं और ये 21 जनवरी 2021 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको टेन ए की वैल्यू दी हुई है और कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए दिया हुआ है। तो इसको सबसे शॉर्टकट तरीके से मैं सोल्व करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आपको पता है कि टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब है यहाँ पर 3 और आधार है 4। और आप सॉल्व करोगे तो इसका कर्ण भी आ जाएगा 5, क्योंकि अब कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इनका भी कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कर्ण इनके एलसीएम के रूप में आएगा। दोनों में कॉमन है ऊपर और नीचे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जब कोस ए और साइन ए ही मतलब फ्रैक्शन में दिए हुए हो तो आप डायरेक्ट आप टेन ए की वैल्यू से पुट कर सकते हो। यहाँ पर कोस ए पे आधार की कोस ए की जगह आधार की वैल्यू आ जाएगी 4 और साइन ए की जगह आ जाएगा लंब। इसी प्रकार 4 + 3 और 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको और अगर ढंग से इसे समझना है तो मैंने अभी बताया ही था आपको कि ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। इसी प्रकार 4/5 + 3/5 और सोल्व करोगे तो आंसर यही आना है। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करता है वो मेरा कोड URJD7F यूज करके वहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को ये सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ कराता हूँ इनके रिटर्न में क्वेश्चन और सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है SSCN क्लासेज, आप वहाँ जाके ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन देख सकते हैं। और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि यदि 0.75 रेशियो x रेशियो 25 रेशियो 8 है तो इसे कैसे सोल्व करते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं समानुपाती चिन्ह। तो इसे सोल्व करने का बेसिक तरीका तो ये है कि 0.75 अपॉन x = 25/8 और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो 8 × 0.75/25, इसकी वैल्यू होगी 6 और 6/25 हमारा आंसर हो जाएगा। 6/25 हमारा आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसे, कि यहाँ पर क्या होता है कि बाहर वालों का मल्टीप्लाई होता है और अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अंदर वालों का जब मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर बाहर वालों का होता है, दोनों इक्वल में होते हैं। और आप 25 अगर इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो डिवीज़न में जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 8 × 0.75/25। तो ये बड़े ही आसान से क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप एक स्टेप कम करके आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है उसे कम से कम कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ये समुच्चय दिया हुआ है S 1 2 2 3 3 3 और 4 4 4। अब हमें 4 × माध्य + 2 × बहुलक -8 × माध्यक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें माध्य क्या होता है, माध्य तो होता है इनका औसत। तो आप इनका औसत करके इनका औसत निकालोगे, इनको ऐड करके, ये सारी संख्याएं 10 है तो 10 से डिवाइड करोगे आप तो आपका माध्य आ जाएगा 3। फिर इसी प्रकार बहुलक वो चीज़ होती है कि जो नंबर इस समुच्चय में सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा
उसे बहुलक बोलते हैं। तो इसमें 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 बार, बहुलक हो जाएगा 4। और माध्यक क्या होता है, ये संख्याएं कितनी हैं, अगर विषम होती है तो बीच वाली संख्या माध्यक होती है। जैसे ये संख्याएं अगर 9 होती तो 5th नंबर की जो संख्या होती वो अपना माध्यक होती। लेकिन अगर संख्याओं की संख्या सम डिजिट में है, मतलब ये सम है, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो बीच वाले 2 अंक होते हैं, जैसे यहाँ पर 10 है तो बीच वाले क्या होते हैं 5th और 6th। तो 5 और 6 नंबर पे जो भी संख्या दी हुई है उसे हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है उसे माध्यक बोलते हैं। तो यहाँ पर 5th और 6th पे क्या है, 3 और 3, 4 इधर से निकाल देंगे अपन, 4 इधर से निकाल देंगे, बीच में हो गए 3 और 3, और 3 और 3 ऐड करके 2 का भाग देंगे हम, तो हमारे पास में 3 ही आएगा। तो इसे सोल्व करोगे आप तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3, ये हो गया 12 प्लस 8 माइनस 24। तो 12 और 8 20, 20 में से माइनस 24 गया तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 4√2 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये उन्नयन, ये हो गई हमारी सीढ़ी और ये हो गई दीवार, और दीवार के सहारे ये खड़ी है 45 डिग्री के सहारे से, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई 4√2, ये हो गई 4√2। तो इसे सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये समकोण होगा, और ये 45 है, ये 45 है, ये द्विभुज समीकरण हो, द्विभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। अगर ये 4√2 है तो ये भी 4√2 होगी, और अगर ये 4√2 है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अपन वर्ग, फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, लंबाधार कर्ण वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 8। तो सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी 8। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास में क्या है cos 45 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा तो होगी लंब, ये होगी आधार और ये होगी कर्ण। हमें आधार की वैल्यू दी हुई है 4√2, तो हम क्या करेंगे cos 45, तो आधार कितना हो गया 4√2, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हमें नहीं मालूम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√2 बटा cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ये √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माने सीढ़ी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8 मीटर। ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 100 तक जा रहा है, और ये +2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस आखिर 20 तक जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये तो क्या हो गया 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब इसमें क्या होता है कि जो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर। तो ये n होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और रेगुलर चलता है, तब हम n लेते हैं। अब हमारे पास में स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ 1 क्यूब की कमी है, तो हम एक बार 1 का क्यूब ऐड कर देंगे और लास्ट में 1 का क्यूब माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार इस श्रेणी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा इस श्रेणी का आंसर क्या होगा 10 इंटू 10+1 11/2 का स्क्वायर। 2 से डिवाइड होगा ये 5, 11 इंटू 5 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर होता है 3025। 3025 में से हम एक भी माइनस करेंगे तो इस वाली श्रेणी का तो आंसर आ जाएगा 3024। इसका 3024 हो गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसमें सम संख्याएं दी हुई है, रेगुलर दी हुई है, इनमें सार्वधातुक फिक्स 2 आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है
प्रथम पद प्लस अंतिम पद 2 प्लस 22/2 इंटू नंबरों की संख्या, तो नंबरों की संख्या है 10, तो ये हो गया 2 प्लस 20, तो ये हो गया 22, 22 में 2 का भाग देंगे 11, 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110। और 100 इन दोनों का मान लेने के लिए हम 3024 प्लस 110 करेंगे हम, तो 3134 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होंगे। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करता है वो URJD7F यूज करके टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को इन क्वेश्चन के रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे SSCN क्लासेज पे जाके क्वेश्चन और सॉल्यूशन देख सकते हैं, और कोई भी नई अपडेट आएगी तो आप लोगों को वहाँ पर दे दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,